दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। गला थोड़ा बैठा हुआ है लेकिन फिर भी खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए, जरूरी भी हैं। राहुल गांधी वैष्णो देवी में दिखाई दिए अपनी दादी माँ इंदिरा गांधी की तरह, और बहुत सी खबरें और काफ़ी सारे सीन्स दिखाई दिए जाने लगे सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा को लेकर के वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने सख्त मना किया था गोदी मीडिया को कि उनकी यात्रा की कवरेज ना की जाए, लेकिन राहुल गांधी और सोशल मीडिया के बीच दूरी कम हो गई है, तो खबरें आनी थी, सीन्स आने थे, और क्या क्या हुआ ये भी आना था, और वो आता गया। राहुल गांधी कभी किसी बच्चे के साथ दिखाई दिए, सच्चाई तो यही है। आप क्या करेंगे आपके लिए ना, क्या सब कुछ ना तो कभी अपने समर्थक तीर्थयात्रियों के साथ। कभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके स्वागत में पलक पावड़ी बिछाए दिखे। तो कहीं राहुल गांधी फुल फॉर्म में वैष्णो देवी के अंदर दिखाई दिए। राहुल जी प्रेम से बोलो, ये मना भैया नहीं बनाना इधर, क्यों नहीं कर सकते ऐसा। और राहुल गांधी की यही फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सरदर्द बन गई। वैसे तो स्मृति ईरानी अब आएंगी वैष्णो देवी, या भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे वैष्णो देवी, तो हो सकता है कि वैष्णो देवी के पुजारियों से पूछें क्या गांधी परिवार से कोई आया था या राहुल गांधी आए थे। हालांकि राहुल गांधी का वैष्णो देवी आना काफ़ी वैष्णो देवी के उपासकों का बहुत समय पहले से ये एक मांग थी कि राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करनी चाहिए। कई लोगों ने, कई साधुओं ने सलाह दी थी, आध्यात्म को जानने वाले लोगों ने सलाह दी थी कि राहुल गांधी को वैष्णो देवी आना चाहिए। लेकिन सावन भादों क्वार ये महीना बारिश का होता है, सावन भादों शिव जी के दर्शन का होता है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी वैष्णो देवी में दिखाई दिए और वैष्णो देवी में आने के बाद चर्चा का केंद्र भी बन गए। राहुल गांधी भले ही चर्चा में ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर रोक लगा करके उनको चर्चा का विषय बना देती है, और जब राहुल गांधी चर्चा का विषय बन जाते हैं तो ट्विटर पर हैश ट्रेंड होने लगता है, और साथ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी चलने लगता है, जैसे कि प्रज्ञा भारती सट्टेबाजी को भी बिजनेस बताने पर लगी हुई हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अक्ल मारी गई है कि हर गुनाह से भरे हुए काम को वो अर्थव्यवस्था से जोड़कर देश हित में बताने में जुटे हुए हैं। शुक्र मनाइए किडनैपिंग का धंधा
बिहार में अधिकतर होता है, यूपी में भी होने की अब संभावना बढ़ रही है क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है। कहीं देश हित में किडनैपिंग का धंधा भी राष्ट्र हित या राष्ट्रभक्ति घोषित न कर दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आने वाले समय में। राहुल गांधी की यात्रा तो यात्रा वैष्णो देवी की रहेगी, उस पर चर्चाएं भी होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उल्टी सीधी हरकतों की चर्चाएं गोदी मीडिया में नहीं होती, जो अपने आप में वाकई एक ताज्जुब का विषय है, आश्चर्य का विषय है। इस पर भी कभी चर्चा हो जाती तो कम से कम लोगों को पता चलता कि ये कमल के फूल जो हैं, ये जो फुलवाड़ियाँ हैं, तो कीचड़ में इन्होंने खिल कर के कीचड़ और बदबू फैलाना ही सीखा है। असली चीज़ें खुशबू और राष्ट्रभक्ति के नाम पर सच्ची भक्ति फैलाना इन्होंने नहीं सीखा है। कहीं प्रेस वार्ता होती है, कहीं मारपीट होती है, कहीं तालिबान का समर्थन होता है, उसी तालिबान का जिस तालिबान के आतंकवादियों को कभी बीजेपी सरकार ने खुद छोड़ा था। लेकिन यहाँ मास्टर स्ट्रोक बताने वाले पत्रकारों की कमी नहीं रहती, क्योंकि देश बिक चुका है, पत्रकार बिक चुके हैं, मर्यादाएं बिक चुकी हैं। कौन है जो देश के लिए सच्ची बात कहेगा। दोस्तों नमस्कार। इसी खबर के साथ कंगना रनावत का जो हैंडल था वो ट्विटर से गायब हो गया था, लेकिन कंगना रनावत के बारे में जो खबर आई है बड़ी बोरिंग कर देने वाली है और जमाइयाँ भी आ जाती हैं इस एक्ट्रेस की खबर पढ़ते वक्त, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। क्योंकि एक्ट्रेस जो है नौटंकी ज़्यादा लगती है, एक्ट्रेस कम लगती है, एक संभ्रांत नागरिक देश की कम लगती है। मतलब एक ऐसी मतलब एक हीरोइन, एक अभिनेत्री जो अपनी तरफ अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कंगना रनावत जो है सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और उसमें जावेद अख्तर को लेकर के इनका कोई केस था, जिसको लेकर के उनको बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और लोग इसको लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कंगना रनावत को लेकर के। हालांकि कंगना रनावत को जाना जाता है कि उन्होंने शिवसेना के बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और पता नहीं कितनी कांग्रेस के नेताओं पर और नेहरू परिवार पर पता नहीं कितनी बार छिछोरे कमेंट किए हैं, छिछोरी बातें की हैं लेकर के उनकी राजनीति को। भले ही उनका अपना खुद का वजूद कुछ ना हो, खुद के बारे में, चरित्र के बारे में अफवाहें ऐसी ऐसी हों जिनको चर्चा करना किसी भी सभ्य फैमिली में, परिवार में बुरा माना जाए, लेकिन कंगना तो ठहरी कंगना, और कंगना के अंगना में अब सुप्रीम कोर्ट का जो डंका बजा है उसने कंगना को बेइज्जत कर दिया है। कंगना को सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट में जावेद अख्तर के केस को लेकर के लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है कंगना रनावत की वो प्लिया जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर के खिलाफ केस किया था। उन्होंने कहा था अपनी कंप्लेंट में कि जावेद अख्तर को जो है जावेद अख्तर ने उन पर मतलब डिफेमेटरी, उनको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है जावेद अख्तर ने कंगना रनावत के खिलाफ, जिसको लेकर के उन्होंने इंटरनेशनल टीवी की बात की थी और कहा था कि तर्निश अख्तर जो हैं उन्होंने मेरे बारे में, आँखों के बारे में, जनरल पब्लिक में कुछ कहा है। पता नहीं ऐसा कुछ था, मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उनकी ये प्लिया जो थी डिसमिस कर दी है, खारिज कर दी है। कंगना रनावत को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। इससे पहले भी कंगना रनावत का अट्टा गिर दिया गया था बीएमसी के द्वारा, जिसको लेकर के कंगना रनावत काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आई थी। अर्नब गोस्वामी, कंगना रनावत, ये वो भारतीय जनता पार्टी की गैंग है जो गाहे बेगाहे अपने आलतू फालतू की कलाकारियों से लोगों का मनोरंजन करती रहती है। कभी सुप्रीम कोर्ट में डांस करती है, कभी कोर्ट में डांस करती है, लेकिन ताता थैया जब मुंबई पुलिस इनको नचाती है तो वाकई में इनके डांस और इनके संवाद सुनने के लायक होते हैं। लेकिन मनोरंजन थोड़ी देर के लिए होता है, फिर मनोरंजन का पौज हो जाता है। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें और ऐसी बातें इन लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं जिससे महिलाएं भी शर्मिंदा होती हैं और समाज भी शर्मिंदा होता है। अब जावेद अख्तर के खिलाफ जो केस किया था कंगना रनावत ने, वो खारिज हो चुका है। सबसे बड़ा झटका कंगना रनावत को लगा है। कंगना रनावत के चेहरे पे एक तमाचा कोर्ट ने मारा है। अब
कंगना रनावत क्या करेंगी? आप अपने कमेंट दीजिए दोस्तों, और इस खबर को सुनने के बाद आपके रिएक्शन क्या हैं, कृपया कमेंट कर बताएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।